समर भाई बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। मेरे विषय में कुछ नए लोग हैं जो परिचय भी जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उमराव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, विगत 55 साल से इसी फील्ड पर काम कर रहा हूँ और देश विदेश के लोग काफी लाभान्वित हुए हैं मेरे विचारों से। 16 साल IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एज ए गेस्ट फैकल्टी, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा एंड नेचुरोपैथी, इसके विषय में भी रेगुलर पर डे मेरा लेक्चर भी होता रहा और ऑल ओवर वर्ल्ड लोग वहाँ आ करके मेरे इस विधा का लाभ लेते रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे समर भाई बहन भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, जिससे कि समाज की सेवा अच्छे से कर सकें और समाज को सही दिशा दे सकें। तो आज मैं विशेष रूप से एक दिन प्रश्न आया था कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें, और कल हमारे परिहार साहब ने भी एक प्रश्न किया था थायराइड के मामले में। तो आज मैं देख रहा हूं ज्यादा भूमिका में न जाकर सीधे मैं विषय पर आता हूं, क्योंकि समय कम रहता है और उतने समय में आप सब लोगों को एक सही कॉन्सेप्ट मिल जाए जिससे आपका स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे। कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य रक्षा पहला धर्म है। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें इसकी जानकारी बहुत कम लोगों में रहती है। यही कारण है कि हमारा खान पान ठीक नहीं हो पा रहा है। हम आप देखते हैं, अगर पूर्व में जाएं आज से 50 साल पहले, तो हमारा सबका खान पान बहुत ही सात्विक था, बहुत ही संतुलित था और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक था। तो आज क्या हो गया? तो आज हमारा सारा का सारा सिस्टम बिगड़ता चला जा रहा है। किसी को तो डायबिटीज है, किसी को थायराइड है और किसी को BP की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। ये 3 कॉमन बीमारियां हैं और कहा गया है कि जो जो दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता चला गया। तो हम जो जो दवा ले रहे हैं त्यों त्यों हमारे रोग और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे हमारा पैंक्रियाज हो गया, थायराइड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी हो गई, ओवरिन सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे जो सिस्टम हैं वो धीरे धीरे बिगड़ते चले जा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं, किसी भी चीज का कोई कारण है और कारण है तो उसका फिर निवारण भी है। तो पहले तो हमें कारण ही ढूंढना पड़ेगा। तो कारण हम कहाँ ढूंढते हैं? मशीनों के द्वारा हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, टेस्ट के द्वारा, MRI के द्वारा, CT स्कैन के द्वारा, एक्सरे के द्वारा। इनसे बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। इनसे तो जानकारी तब मिलती है जब कोई रोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। लेकिन आपका शरीर आपको स्वयं संकेत देता है, लेकिन उस संकेत को हम समझ नहीं पाते। व्यस्त जीवन में से हमें अपने आप को झांकने और देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो अगर हम धीरे धीरे अपने ऑब्जर्व करें, अब जैसे एक साधनात्मक जीवन में, जैसे विपश्यना में आप जाते हैं तो आपको सांस का देखना शुरू बताया जाता है। बहुत से लोगों को सांस का पता ही नहीं चलता है कि सांस है क्या, जबकि सांस ही हमारा प्राण है। पैदा होती ही सांस शुरू होती है, मृत्यु तक सांस चलती है और हृदय गति भी उसी के साथ चलती है।
जन्म लेते ही हृदयगत तो पहले से ही आने लगती है, लेकिन जन्म लेते ही हृदयगत शुरू हो जाती है और जब मौत आती है तब हृदयगति बंद होती है। तो नेचर ने जो हमें बनाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम बनाया है और इसके अंदर क्लीनिंग का भी सिस्टम पूरा बनाया हुआ है। नेचर ने बाई मतलब गिफ्ट के तरीके से हमको कुछ चीजें दी हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। हम अपनी अकल बहुत लगा देते हैं, जबकि हमसे अच्छे तो जानवर हैं। उनको इसलिए पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत पहले खाना बंद कर देते हैं। बताने वाला था कुछ बीमारी के बारे में, अभी बता रहे हैं। इसको पहले तो खाना ही बंद कर देते हैं, लेकिन हम बीमार होते हैं, खाना भी खा रहे हैं और दवाइयां खा रहे हैं, और दवाइयों में भी जहर खा रहे हैं। तो हमारा सिस्टम धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होती है, हमें ब्लड प्रेशर होता है, हमें थायराइड होती है। और ये अगर 3 बीमारियों की दवा हम देना शुरू करते हैं एक एक करके, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हमारी हड्डियां खुश्क होने लगती हैं, हड्डियों की डेंसिटी अपने आप कम होने लगती है, तो कमर दर्द होने लगता है, गठिया होने लगता है, बहुत सारी और बीमारियां आने लगती है। अब अगर इनको हमें ठीक करना है तो हमें अपने खान पान को ठीक करना पड़ेगा सबसे पहला। अगर हम खान पान अपना ठीक नहीं करेंगे तो जो विकृतियां हमारे भोजन में आ गई हैं, फर्टिलाइजर के द्वारा, कीटनाशक के द्वारा, ये सारी सारी जो चीजें आ गई हैं, इसकी वजह से, प्रिजर्वेटिव है, इन सारी की सारी चीजों की वजह से हमारे सारे हार्मोनल ग्लैंड्स जो हैं वो प्रभावित होती है। थायराइड कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक ना हो, लेकिन डॉक्टर क्या कहेगा, अब तो आपको दवा लेनी ही लेनी पड़ेगी। शुगर हो गई तो यही कहेगा दवा तो आपको जीवन भर लेना ही पड़ेगा। बीपी हुई है तो दवा आपको तो जीवन भर लेना पड़ेगा और जेब में रखना ही पड़ेगा, मिस नहीं कर सकते। जो डॉक्टर भाई सुन रहे हो वो अन्यथा न लेंगे, और अगर गंभीरता से सोचेंगे तो उनको भी समझ में ये बात आएगी। किसी को शुगर का लेवल 130 है तो तुरंत उसको डायबिटीज की दवा शुरू कर देंगे, जबकि ये पैरामीटर पहले के जो है फास्टिंग 130 तक थी, लेकिन आज उसको 100 के नीचे कर दिया। अब 100 को नीचे कर दिया तब क्या होगा, दवा लेनी पड़ेगी डॉक्टर के हिसाब से, और दवा वो भी जीवन पर्यंत अब लेनी पड़ेगी। क्या दवा हमारे पैंक्रियाज को ठीक करने का काम करती है? बिल्कुल नहीं करती, कतई नहीं करती। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर इंसुलिन भी लग रही है, आप प्राकृतिक खान पान और प्राकृतिक जीवन जीना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से इंसुलिन भी छूट सकती है। बीपी कोई बीमारी नहीं है, बीपी तो किसी न किसी अंदर की बीमारी का एक कारण, एक संकेत है। अगर आप खान पान ठीक करते हैं, दिनचर्या ठीक करते हैं, तो निश्चित रूप से बीपी भी विद इन ए मंथ आप बीपी की दवा छोड़ सकते हैं। और मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आए दिन इस तरीके के लोग आते हैं और ठीक होते हैं, प्राकृतिक खान पान और प्राकृतिक दिनचर्या, आसन, व्यायाम, प्राणायाम के द्वारा। अब बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई कैसे करें? इन सब कीटनाशक, प्रिजर्वेटिव और ये फर्टिलाइजर, ये सब चीजें तो आ ही रही हैं, और जितना ही ये सब चीजों का प्रचार प्रसार हो रहा है उतना ही हमारी दवाइयों का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हमें बेसिक पे काम करना पड़ेगा। कितने भी अस्पताल हम बनवा लें, अगर हम बेसिक पे काम नहीं करेंगे, खेती पर काम नहीं करेंगे, खान पान की चीजों पर काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति बीमार होगा। दवा कंपनियां आपके यहाँ डेरा डाल के, बाहर की कंपनियां डेरा डाल के यहाँ से बिजनेस करेंगे और वो धनवान होते जाएंगे, और आप स्वास्थ्य की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से कमजोर होते चले जाएंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है कि सबसे पहले हमें अपना खान पान ठीक करना पड़ेगा।
बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। आप जब शरीर से विकार मुक्त अपने बॉडी को कर लेंगे तो कोई रोग जल्दी आपके शरीर में आने वाला नहीं है। अब ये जो मौसम है, बदलाव का मौसम है, बरसात अभी हो रही है, बरसात जाने वाली है, इसके बाद बहुत सारे इन्फेक्शन होने वाले हैं। डेंगू कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं मलेरिया आ रहा है, कहीं कहीं टाइफाइड आ रहा है, वायरल आ रहा है, उल्टी दस्त डायरिया आ रहा है, ये बहुत सारे रोग आ रहे हैं। अब इन सब रोगों से कैसे हम बचें, ये बहुत जरूरी है। हमारे नेचर के द्वारा, हमारे पुराने ग्रंथों के द्वारा बताए हुए जो नुस्खे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये नवरात्र आता है, शरद पूर्णिमा आती है, इस समय विशेष रूप से खाने पीने का जो विधान बनाया गया है, अगर इन 9 दिनों में आप उपवास कर लेते हैं, फलाहार कर लेते हैं, रसाहार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप 6 महीने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ बना लेते हैं। 6 महीने तक जल्दी कोई रोग आने वाला नहीं है। लेकिन उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि पहले 3 दिन आप धीरे धीरे नमक कम करें और दाल, चावल, रोटी, ये सब चीजें कम करें। अनकुक्ड भोजन शुरू करें। अनकुक्ड भोजन में आप फल लेना शुरू कर दें। अब फल के साथ साथ नमक नहीं लेना है। आदमी कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं, अरे सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी हो जाए। कोई कमी नहीं होगी। चैलेंज है। 2.5 साल मैंने नमक, चीनी कुछ भी नहीं खाया और कहीं भी कोई कमी नहीं आई। ये मैंने प्रयोग अपने जीवन में किया। 25 दिन मैंने कुछ नहीं खाया और कोई कमी नहीं आई। अंदर से शरीर स्वस्थ हो गया। और यही कारण है कि आज भी ना बीपी है, ना थायराइड है और न शुगर है। तो कहने का तात्पर्य, अगर अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो ये टाइम टेबल हमें 1 सप्ताह का, मिनिमम 1 सप्ताह का बना ले। क्या बना ले? पहले तो आप 2 दिन भोजन छोड़ दें, केवल फल पर रहें और फल भी पर्याप्त मात्रा में, भरपेट खाएं। थोड़ा फल नहीं कि एक साथ खा लिया हो गया। अगर आपका बॉडी वेट 60 किलो का है तो मिनिमम 600-700 ग्राम आप अपना फल, कई प्रकार के फल काट करके रख लें और उनको खाना शुरू करें। पानी पर्याप्त पीते रहें। और इसके बाद जो है, तीसरे दिन से 2 दिन ये फलाहार कर लिया, 2 दिन फिर आप जूस पर आ जाएं। फल के बाद जूस पर आ जाएं। नारियल पानी हो गया, अंजीर मुनक्का का जूस हो गया। अगर डायबिटीज नहीं है तो अंजीर मुनक्का का जूस ले लें। अगर डायबिटीज है तो केवल आप फलाहार पे ही रहें और उबली हुई सब्जियों पर रहें, लेकिन उसमें नमक न डालें। उबली हुई सब्जियों में आप परवल है, लौकी है, टिंडा है, तरोई है, ग्वारफली है, लोबिया है, बीन्स है। इन सब्जियों में पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होता है, कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मैं सब्जियां बता रहा हूं। तो ये चीजें जो करेंगे आप, 2 दिन फलाहार हो गया, 3 दिन आप रस पे रहें, 5 दिन हो गया। इसके बाद और सिर्फ 3 दिन आप नींबू पानी पर रहें। जिनको किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो मेरा नंबर चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है, डालें, संपर्क कर लें। किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 1 सप्ताह का एक कार्यक्रम बन जाएगा और आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा एनर्जी लेवल आपका बढ़ गया है। होता क्या है, नेचर हमारे सिस्टम को अपने आप ठीक करती है, बस उसको रेस्ट की जरूरत होती है। हमारा आमाशय है वो रेस्ट में हो गया, हमारा लीवर है वो रेस्ट में हो गया, हमारा पैंक्रियाज है वो भी रेस्ट में हो गया, एड्रिनल ग्लैंड भी रेस्ट में हो गई। सारी की सारी ग्लैंड्स हमारी रेस्ट में हो जाती हैं और रेस्ट की स्थिति में जो कचरा है शरीर के अंदर, उन ग्लैंड्स के अंदर, वो बाहर हो जाता है। जब वो बाहर हो जाता है तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बढ़िया हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप भोजन को बढ़ाते हैं। पहले उबली हुई सब्जी लिया,
फिर नेक्स्ट डे फल लिया, उबली हुई सब्जी लिया, तीसरे चौथे दिन से दलिया लिया, साफ्ट भोजन, दलिया सब्जी लिया। इस तरीके से आप भोजन क्रम बना लेंगे तो निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर आप ये जो मौसम बदल रहा है इसमें ज्यादातर लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, उल्टी, दस्त ये सब होते रहते हैं, तो इनसे सब निजात मिल जाएगी। इनको भी बीमारी मत समझिए। हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उनका उभार होता है। अगर दस्त आ रहे हैं इसका मतलब हमें भोजन बंद करके केवल नींबू पानी लेना चाहिए, दस्त अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर उस समय आपने दवा बहुत हार्ड ले लिया तो फिर कॉन्स्टिपेशन आपका बना रहेगा, जल्दी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। उल्टी अगर ठीक हो गई दवा के माध्यम से, तो जब भी कोई गंदी चीज, खराब चीज जाएगी, फूड पॉइजनिंग होगी, तो आपको जल्दी उल्टी नहीं होगी। ये भी हमारा सिस्टम वो खत्म हो जाता है अपने आप। नेचर का जो सिस्टम है सफाई करने का वो खत्म हो जाता है। जीवनी शक्ति जब बढ़ती है तब हमें साधारणतः जो बीमारियां अंदर हैं उन कीटाणुओं को खत्म करने के लिए हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है और हमें बुखार आता है। अगर 3 दिन हम रेस्ट ले लें, गिलोय का काढ़ा ले लें, काली मिर्च, तुलसी, अदरक का काढ़ा ले लें, तो निश्चित रूप से ये वायरल भी चला जाता है। इसके लिए कोई दवा की जरूरत नहीं, केवल और केवल 3 दिन आपको वेट करना है। दस्त आ रहे हैं उसमें भी आप जो है नींबू पानी लेना शुरू कर दें, और अगर जानकारी थोड़ी बहुत है तो पेट पर मिट्टी की पट्टी रख लें, टब है तो टब बाथ कर लें। और जो भी थायराइड के जैसे रोगी है तो उसके लिए जलनेती और रबड़नेती बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन थायराइड के रोगियों को कोशिश ये करनी चाहिए कि साइट्रस फूड बिल्कुल ना दें, खट्टी चीजें बिल्कुल ना दें, और बार बार कुछ खाने की अगर आदत है तो उसको भी अवॉइड करें। ज्यादातर उन्हीं लोगों को हमने देखा है थायराइड होता है जो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं, अंदर जाता रहता है। तो सिस्टम को हमें रेस्ट चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि हम 3 बार नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ठोस आहार 3 बार के अलावा चौथी बार बिल्कुल ना लें। अगर लेना चाहें तो केवल जूस, सूप या लिक्विड डाइट कुछ भी ले सकते हैं। दूध के प्रति हमारा मानना यह है कि अगर शुद्ध देसी गाय का दूध आपको मिल रहा है तो ही दूध लें, नहीं तो दूध लेने लायक नहीं है। क्योंकि इसमें जो भी दवाइयां डाली जाती हैं वो बहुत ही घातक है, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए, रोकने के लिए जो दवा डाली जाती है उसकी वजह से दूध जल्दी बिगड़ता तो नहीं है, लेकिन वो जो दवा डाली जाती है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। दूसरा, इतना सिंथेटिक दूध मिलावटी है कि उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बनने की बजाय और खराब होता चला जाता है। तो ये जितना भी प्रिजर्वेटिव, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, ये सारा जो है, इसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज होता है, हमारा पैंक्रियास डैमेज होता है, हमारा थायराइड डैमेज होता है, हमारे ग्लैंड ट्यूमर डैमेज होता है। और लेडीज में जो पीसीओडी प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो रही है, यूट्रस में फाइब्रोसिस हो रहा है, इस संदर्भ में हम 20 तारीख को विशेष कार्यक्रम देंगे जो केवल महिलाओं के लिए विशेष रूप से होगा। उसमें अगर समय मिला तो हम आपको जरूर इसके विषय में बताएंगे। तो डिटॉक्सिफाई करने का हमने तरीका आपको बताया, और जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं उनको कैसे ठीक करें, ये अपने आप ही ठीक होंगी जब आप ये सिस्टम अपना लेंगे, खान पान अपना लेंगे। और भोजन में एक छोटा सा कार्यक्रम हम आपको देना चाहेंगे, टाइम टेबल देना चाहेंगे। जिनको ज्यादातर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, आजकल गॉल ब्लेडर का स्टोन भी बहुत हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक पर और किडनी पर स्टोन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। इसके पीछे एक ही रीजन है, उसका कारण है बहुत लंबे समय तक एसिडिटी का बनना। एसिडिटी अगर चलती रहती है तो निश्चित रूप से हमें गॉल ब्लेडर का स्टोन होना या किडनी का स्टोन होना या ट्रैक पर स्टोन होना, यह निश्चित रूप से है। स्टोन का ऑपरेशन होने के बाद दोबारा भी किडनी कहीं ना कहीं स्टोन फॉर्म हो जाता है। उसके पीछे कारण हमने दूर नहीं किया, केवल उसको हमने ऑपरेट तो कर दिया, निकाल दिया, लेकिन हमने खान पान नहीं ठीक किया। तो हमारा जो खून का आधार है 20% अम्लीय
और 80% क्षारीय है। अब 20% भोजन में हमें अम्लीय भोजन होना चाहिए और 80% हमारा भोजन क्षारीय होना चाहिए। ये अगर हम भोजन में बैलेंस बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें कभी कोई क्रॉनिक बीमारी, इस तरह की बीमारी जल्दी नहीं आएगी। तीव्र रोग तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो नेचर का नियम है। नेचर के द्वारा सफाई को तीव्र रोग रास्ते हैं, तरीका है। नेचर हमें ठीक करने की कोशिश करती है। अब ये क्षारीय और अम्लीय क्या है? अब जैसे सब्जियां हैं, फल हैं। अब फलों में भी बहुत ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग होता है। पहले तो हम कहते थे भाई सेब बिना छीले खाइए, लेकिन आज हमें मजबूरन ये कहना पड़ता है प्लीज आप उसको छील लीजिए, छिलका निकाल लीजिए, तभी खाइए। फलों को भी छील करके ही खाइए, क्योंकि अब दवाइयों का छिड़काव इतना ज्यादा होने लगा है कि उसके ऊपरी सतह को अगर निकाल देंगे तो कुछ बचत हो जाती है। लेकिन कुछ सब्जियां हैं, जैसे पत्तीदार सब्जियां हैं, गोभी है, इनमें बहुत ज्यादा दवाइयों का छिड़काव होता है। बैंगन में, भिंडी में, इनमें भी दवाइयों का बहुत ज्यादा छिड़काव होता है। तो इन सब्जियों को हम अवॉइड करें। अब फिर खाएं क्या हम? जैसे लौकी है, परवल है, कुंदरू है, टिंडा है, तरोई है, जो भी इस तरीके से बंद सब्जियां, कच्चा केला की सब्जी है, कच्चा पपीता की सब्जी है, ग्वार फली है, बीन्स है, लोबिया है, ये सब्जियां। और जाड़ों में हम गोभी खा सकते हैं, पत्ता गोभी, बंधा गोभी, गांठ गोभी, ये जाड़ों में खाएं। मूली भी हम जाड़ों में ही खाएं। अन्य ऋतु में मूली अगर खा रहे हैं तो इसका मतलब आप जहर खा रहे हैं। बहुत से लोग कह देते हैं पीलिया के लिए मूली बहुत फायदेमंद है। अब गर्मियों में भी आप मूली लेकर के आते हैं, पता चला उसमें फायदे के बजाय आपको और कीटनाशक अंदर गया और लीवर को डैमेज किया। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है। इस तरीके से अगर खान पान में थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। अब एक दिनचर्या का हम टाइम टेबल एक बता दे रहे हैं। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको आप ध्यान देंगे, कभी भी रिकॉर्डेड अगर है तो आप उसको सुन लेंगे। सुबह जल्दी जगने की कोशिश करें, सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के पहले अगर आप जग जाते हैं तो इस वातावरण में जीवनी शक्ति बहुत होती है। और कोशिश करें कि कम से कम आधा पौन घंटा नंगे पैर टहलें। बराबर रास्ते तो आराम से नंगे पैर टहलें। पार्क में घास है तो उसमें टहलें, तो इससे जीवनी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। और तेज तेज टहलें। और उठने के बाद तुरंत पहले ही, अब जैसे किसी को डायबिटीज है तो मेथी भिगो करके 1 चम्मच मेथी भिगो दें 1 गिलास पानी में। सुबह चम्मच से चलाकर केवल पानी पी लें। 2 गिलास गुनगुना पानी पी लें। 2-4 मिनट टहलें, प्रेशर क्रिएट हो, मोशन जाए। मोशन जाने के बाद आप आसन, व्यायाम, प्राणायाम करना चाहें तो करें। अगर उसके लिए समय नहीं, जानकारी नहीं है, तो आप टहलना शुरू कर दें। तो ये आप 1 घंटा शारीरिक श्रम सुबह जरूर करें, हर हाल में करना है। अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 15 दिन में आपकी जीवनी शक्ति इतनी बढ़ गई, शुगर का लेवल डाउन हो जाएगा, बीपी भी डाउन हो जाएगी। बहुत से लोगों को बीपी होता है तो डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज मत करिए। मेरा चैलेंज है इस बात का कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आधा पौन घंटा आप आसन, व्यायाम, प्राणायाम कर लें तो आप नापेंगे तो इस एक्सरसाइज के बाद आपका बीपी अपने आप नॉर्मल होगा। घटा हुआ है तो बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ है तो घट जाएगा। ये चैलेंज है, ये बिल्कुल रिसर्च वर्क है। तो इस तरीके से आप इसको सुबह टहलना, शुगर लेवल भी आपका ठीक आ जाएगा। और जिनको एसिडिटी रह रही है उनके लिए 3 अंजीर शाम को धो के भिगो दें, सुबह अंजीर चबा के खा लें, उसका पानी भी पी लें और 2 गिलास ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। तो ये आपका एसिडिटी भी ठीक करेगा। स्टोन फॉर्मेशन उसको भी ठीक करेगा। छोटा मोटा स्टोन है तो उसको भी गला के बाहर कर देगा। कहीं ट्यूमर है तो उसको भी ठीक कर देगा। थायराइड को भी ठीक कर देगा। और आपका लीवर और पैंक्रियाज की हालत बहुत मजबूत बना देगा। एक्चुअली लीवर को ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज अगर सुबह सुबह मिल गया उसको तो निश्चित रूप से वो उसको अपने आप में एनर्जेटिक महसूस करता है हर व्यक्ति। और पैंक्रियाज का
बीटा सेल से रिवाइव करते हैं और आपका इंसुलिन फॉर्म होने लगता है, ब्लड शुगर भी ठीक होने लगता है मेथी के पानी से। अंजीर ये आपके लिए एसिडिटी के लिए है, और जिनको न एसिडिटी है, न शुगर है, न थायराइड है, तो 1-2 गिलास गुनगुना पानी लें और पूरा 1 नींबू आधा आधा करके दोनों गिलास में निचोड़ लें और उसको पानी को पिए। तो इससे आपकी बॉडी की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, खून शुद्ध होता है और भूख खुल के लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिनको एसिडिटी भी थोड़ी सी भी है तो निश्चित रूप से नींबू नहीं लेना है, नींबू नहीं लेना है। तो ये तो हो गया सुबह का ऊष्ट पान खाली पेट, ये स्टमक की धुलाई और सफाई हो जाती है। जैसे कोई भी बर्तन है उस पर आप एक बार खाना बनाते हैं तो उस खाने को निकालने के बाद उस बर्तन को पुनः धो लेते हैं, तभी दूसरी चीज उसमें पकाते हैं। उसी तरीके से हमारे ये आमाशय जो है, स्टमक है, ये वेसल है, इसकी एक बार धुलाई और सफाई बहुत जरूरी है। तो सुबह अगर आप पानी पी लेते हैं तो आपका स्टमक के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर हो जाते हैं, पानी में घुल करके यूरिन के द्वारा पास हो जाते हैं और यूरिन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये तो हो गया सुबह का उससे पान। अब हो गया आगे आने वाला समय ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कोशिश करें, आज तो हमने देखा है गांव गांव में भी चाय और बिस्कुट और नमकीन का प्रचलन है, जबकि पहले गांव में क्या होता था, मट्ठा पिया जाता था या मौसम का फल होता था तो वो खाया जाता था। तो इस तरीके से या दूध पिया जाता था या चना भिगोया हुआ खाया जाता था, अंकुरित मूंग खाई जाती थी, या उबला हुआ चना या गेहूं या बाजरा या जौ उबाल करके खाया जाता था। इसमें पर्याप्त फाइबर है, B12 है, मिनरल साल्ट्स, विटामिन भी हैं। तो वो चीजें तो सब भूल गए, अब केवल चाय और बिस्कुट हो गया। तो ये ब्रेकफास्ट आपका विशेष रूप से ऐसा न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए। अंकुरित मूंग हो गया, जिनको फिजिकल वर्क ज्यादा है तो मूंग और चना दोनों ले सकते हैं, और बच्चों के लिए मूंग, चना, मूंगफली भिगो करके थोड़ा बॉयल करके और उसमें बढ़िया से टमाटर है, खीरा है, सेब है, जीरा है और धनिया है और काली मिर्च है, नमक है, थोड़ा सा मिला करके बढ़िया सलाद बना के बच्चों को, क्योंकि बच्चों का टेस्ट अलग होता है। और जो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज खा रहे हैं उनको ये चीजें पहले अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छी लगने लगेगी और उनका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा होने लगेगा। दूध अगर शुद्ध मिल रहा है तो लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं दूध की। दूध से और बड़ी परेशानियां आपके शरीर में बढ़ती हैं, घटती नहीं है। अब इसके बाद आता है दोपहर का आपका लंच, और सुबह के इस अंकुरित मूंग और इसके साथ आप फल पर्याप्त मात्रा में खाएं और मौसम के खाएं। ये नहीं कि बेमौसम वाले फल खाएं, महंगे फल खाएं, ये कोई जरूरी नहीं। जो भी मौसम का है, जो भी सस्ता है वो फल आप खाइए। अमरूद का सीजन है अमरूद खाइए, पपीता का सीजन है पपीता खाइए, केले का सीजन के हर सीजन का ही फल खाइए, और देखिए आपके पर्याप्त फाइबर जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़िया पे रहेगी ब्रेकफास्ट की, और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। और जो एफर्ट कर सकते हैं वो 5 बादाम, 3-4 अखरोट ये भिगो दें, इनका पानी ना यूज करें और इनको छील करके चबा करके खाएं। और जिनको डायबिटीज नहीं है, अंजीर मुनक्का भिगो दें, बच्चों को किशमिश भिगो दें, इससे लंग्स भी मजबूत होते हैं, लीवर भी मजबूत होता है और पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। और इससे भी अगर सेटिस्फैक्शन ना हो तो आप ओट्स, दलिया, सब्जी डाल के पकाइए, अपने विभिन्न मसाले, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, मेथी पाउडर, धनिया, ये सब उसमें डाल दीजिए, और देखिए बच्चे बड़े चाव से खाएंगे और उनका हेल्थ देखिएगा 15 दिन में ही बदलना शुरू हो जाएगा। दोपहर का लंच जो है, हमें हरी सब्जी हो गई, मूंग और मसूर की छिलकेदार दाल हो गई, अगर सिस्टम ठीक है, मोटापा ज्यादा नहीं है तो अरहर की दाल भी खा सकते हैं, उड़द की दाल भी खा सकते हैं, छोला राजमा भी खा सकते हैं। अगर फिजिकल वर्क नहीं है तो दालें कम करें, बच्चों को दालें बहुत जरूरी है। इसके साथ फल, सब्जियां, सलाद बहुत जरूरी है। सलाद में खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, प्याज है, 1-2 जो लहसुन है, ये सब चीजें अगर खा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फाइबर
मिनरल साल्ट विटामिन की कोई कमी ही नहीं होने पाएगी बॉडी में, कोई अलग से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आता है 5 बजे। अगर 1 बजे तक लंच ले रहे हैं तो 5 बजे कुछ चाहिए, तो उसमें सब्जियों का सूप ले सकते हैं। सहजन का सीजन हो तो सहजन की फली का सूप बना सकते हैं, ना सीजन हो पत्तियां मिल जाए पत्तियों का भी सूप सब्जियों के साथ बना सकते हैं। सहजन आपके लिए बहुत अच्छी दवा है, हर रोग की दवा है, हर मर्ज की दवा है। तो ये आपका सूप हो गया। जैसे कोई कमजोर है जिसका हीमोग्लोबिन कम है या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको 3 अंजीर और 20 मुनक्का 25 मुनक्का धो करके सुबह भिगो दें, 5 बजे मिक्सी में डाल के ग्राइंड करें पानी से निकाल कर, फिर जिस पानी में भिगोए उस पानी को भी डाल दें, फिर उसको ग्राइंड कर लें और छान करके 1 गिलास जूस ले लें। जो कमजोर है जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनके लिए, एसिडिटी वाले हैं इनको बहुत जरूरी है। ये अंजीर मुनक्के का जूस लेते ही आपको एनर्जी महसूस देगी। और जो तेज भूख लगती है, क्रेविंग वाली भूख लगती है कि जैसे ही पेट खाली हुआ बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें बहुत तेजी से राहत मिलेगी। और इसके बाद जिनको डायबिटीज है वो जौ का सत्तू का घोल ले सकते हैं, जिनमें भुना पिसा जीरा, काली मिर्च, काला नमक घोल करके 1 गिलास बढ़िया सूप बना करके ले लें। लाई चना भी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ये डायबिटीज वालों के लिए हो गया। अब इसके बाद रात का भोजन कोशिश करें 8 बजे के बाद भोजन ना करें, 8 बजे तक भोजन आप कर लें। होता क्या है, देर रात जब हम भोजन करते हैं और वो गरिष्ठ भोजन होता है, पूरी पकवान वाला भोजन होता है, और भोजन करने के तुरंत बाद हम सो जाते हैं, तो 2 घंटे बाद हमारा पल्पिटेशन बढ़ता है और हमारा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए 8 बजे अगर भोजन कर रहे हैं, 10-11 बजे आप सो रहे हैं, तो कभी भी आपको हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं, डाइजेशन ठीक होगा, नींद बढ़िया आएगी, सुबह जगेंगे तो फ्रेश उठेंगे, नहीं तो पता चला सुबह उठने का मन नहीं होता, बदन दर्द हो रहा है और करवटें बदल रहे हैं, पूरी दिनचर्या बाधित होती है। पानी का सिस्टम यह है कि खाने के साथ पानी कम से कम पिएं, बाकी दिन में 2-3 लीटर पानी अवश्य पिएं। एसिडिटी वाले हैं तो उनको तली भुनी चीजें, खट्टी चीजें, अचार, मसाले, मुरब्बे बिल्कुल ना खाएं, चीनी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पानी 2-3 लीटर अवश्य पिए, सर्दियां हैं तो हल्का गुनगुना पानी पिए, शरीर ताप से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर का। अपना हर काम समय से करें, कि आपका सिस्टम ऐसा बना हुआ है, अगर समय से भोजन करते हैं तो उसी समय भूख आपको लगेगी। दूसरा, प्रसन्न रहें, निश्चिंत रहें और व्यस्त रहें। अपने आप को व्यस्त रखेंगे, निश्चित रूप से आपके मन में कतई विचार नहीं है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज की संरचना तभी संभव है जब आप स्वस्थ रहेंगे। हमारा समर संघ तभी आगे बढ़ेगा जब आप स्वस्थ होकर के स्वस्थ मन स्थिति के द्वारा समाज को दिशा बोध देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रेरणा से लोग आगे जुड़ते चले जाएंगे। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जिसके पास भी मैं जाता हूँ, समर संघ की बात करता हूँ, तुरंत वो एक्सेप्ट करता है और वो हमारे साथ जुड़ करके काम करता है। तो मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जोड़ने का काम जिस दिन से मैंने शुरू किया उस दिन से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, और इस संगीति में 16 तारीख को निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आएंगे, और वो वही लोग हैं जो मेरे से जुड़ करके लाभान्वित हुए हैं और लाभ ले रहे हैं, लाभ मिल रहा है, और वो निश्चित रूप से हमारा ये मिशन आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज आप लोगों का बहुत समय दिया, बड़ा धैर्यपूर्वक आपने मुझे सुना, मुझे बहुत ही इस बात की शांति, इस बात का है, खुशी है, प्रसन्नता है कि आप सब लोग इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जिस देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं वो समाज कभी पीछे नहीं होता है, आगे ही आगे जाएगा। और इन विचारों को अपने परिवार में सबसे पहले शुरू करें। परिवार के बाद जब आप स्वस्थ होंगे तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे सकेंगे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। जोड़ें,